नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। युवा राजपूत सभा की तरफ से कहीं ना कहीं वीर सिंह जो बच्चा परसों ग्रेनेड ब्लास्ट में शहीद हो गया, कहीं ना कहीं उसको जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है। और युवा राजपूत सभा जो है कहीं ना कहीं आज ये दृश्य हम आपको बांतलाब से दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं कैंडल मार्च जो है आज निकाल कर उस बच्चे को जो है वो श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है। युवा राजपूत सभा की तरफ से यहाँ पर जो है सभी लोग एकत्रित हुए हैं, कहीं ना कहीं जो बच्चा है उसको श्रद्धांजलि दे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उस बच्चे की, एक्स प्रेसिडेंट गिले जी और हैप्पी यहाँ खड़े हैं और कहीं ना कहीं इस बच्चे को जो है वो श्रद्धांजलि दी जा रही है। जिस तरह से मिलिटेंसी एक बार फिर से बढ़ी है, कहीं ना कहीं इस बच्चे को जो था निशाना बनाया गया और पूरी फैमिली भी अभी इस ग्रेनेड अटैक में जो थे वो इंजर्ड थी और इस बच्चे ने जो है अपनी जान गंवा दी। और कहीं ना कहीं हम आपको बता दें, युवा राजपूत सभा की तरफ से आज कैंडल मार्च निकाल के इस बच्चे को श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है। और इस तरह से जो है वीर सिंह, जिस बच्चे का जो नाम था ये वीर सिंह है, और कहीं ना कहीं युवा राजपूत सभा की तरफ से जो है श्रद्धांजलि जो है आज दी जा रही है। और हमने ये भी देखा कि बहुत से जो जम्मू में प्रोटेस्ट भी हुए, इसलिए प्रोटेस्ट हुए क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में रोष था। ये जो फिर एक बार मिलिटेंसी जो है कहीं ना कहीं बढ़ी और ग्रेनेड अटैक जिस तरह से हुआ उसमें उस बच्चे की जो थी वो जान चली गई। और कहीं ना कहीं ये दृश्य जो है ये बंतलाब से हम आपको दे रहे हैं। युवा राजपूत सभा जो है आज यहाँ पर आप देख सकते हैं युवा राजपूत सभा की तरफ से कहीं कैंडल मार्च जो आज निकाला गया। और वीर सिंह इस बच्चे का जो नाम था, ये वीर सिंह था। और हम आपको बता दें हैप्पी जी और एक्स प्रेसिडेंट गिली जी कहीं ना कहीं यहाँ मौजूद हैं और सुरेंद्र सिंह गिली जी इस बच्चे की तस्वीर के साथ आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। और युवा राजपूत सभा जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चे को जो है वो श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूरे जम्मू प्रोविंस में कहीं ना कहीं रोष है। इस तरह की जो मिलिटेंट एक्टिविटी शुरू हुई है, आज पुलिस की तरफ से भी कहीं ना कहीं जो नाकाबंदी आज 14 अगस्त है की गई है। और इस तरह की मिलिटेंट एक्टिविटी को रोकने के लिए कहीं ना कहीं जो है बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन हम आपको फिर से बता दें, युवा राजपूत सभा की तरफ से जो है श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है। और जस्टिस फॉर वीर सिंह, कहीं ना कहीं इस बच्चे को जस्टिस मिलना चाहिए। इस बच्चा छोटा बच्चा था, लगभग 2 साल का ये बच्चा था। कहीं ना कहीं जो दहशतगर्द थे उन्होंने इस बच्चे तक को भी नहीं देखा। और हम आपको बता दें कि दहशतगर्द जो है वो किसी को भी नहीं देखते, सिर्फ दहशत फैलाकर कहीं ना कहीं जो है वो चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं इसी चीज़ को रोकने के लिए जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं ताकि जो लोग हैं अमन और शांति से रह पाएँ। और युवा राजपूत सभा की तरफ से फिर एक बार जो है यहाँ पर कैंडल मार्च जो है वो निकाला गया। और हम बात कहीं ना कहीं जो है लोग इस वक्त गुस्से में भी हैं। गुस्सा इसलिए है कि वीर सिंह जो है चलना चाहिए। और यहाँ पर युवा प्रधान हैप्पी सिंह की अगवाई में कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर कैंडल मार्च जो निकाला गया। और हम बात करेंगे युवा वर्ग के, राजपूत सभा के लोग, उनसे बात करेंगे। सर, इलेक्शन का दौर चलने पे है और ये आतंकवादी 15 अगस्त से पहले इतना बड़ा हमला जोरी बाजार में करके चलेगा। आज इससे ज़्यादा दुखद की बात कोई और नहीं हो सकती कि 3 साल का बच्चा जिसका कोई कसूर नहीं था, बस इतना ही कसूर था कि उसका चाचा एक पार्टी में एक अच्छे पद पे था और वो अपनी जगह कार्य कर रहे थे, मगर राजनीतिक परिवारों पे, लीडरों पे हमले राजनीति में
अक्सर देखे गए। मगर कि क्या मुझे ये बताइए कि वो गवर्नमेंट कह रही है कि सिक्योरिटी बहुत टाइट है, यहाँ सब कुछ ठीक है, हम यहाँ पर इलेक्शन के लिए माहौल बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो आज हम युवा राजपूत सभा से ये आवाज़ उठाना चाहते हैं कि ये जो कहा जाता है यहाँ माहौल ठीक है, यहाँ सब कुछ ठीक हो रहा है, तो आज बताइए कहाँ ठीक है। यहाँ तो 3 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा जा रहा, जिनके घर में उन्होंने टेररिस्टों ने ग्रेनेड से हमला किया और एक पीसफुल एरिया के अंदर दहशतगर्दी का इतना ज़्यादा माहौल बन गया कि आज 3 दिन से वहाँ पर कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं और लोग भाईचारा जो एक प्यार से निभा रहे थे, आज उनके बीच में दूरियां पड़ गई हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। और ये जो कहते हैं कि यहाँ पर अब उग्रवाद नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं हैं, तो ये जकदम रातों रात घर से कहाँ पैदा हो। हम लोग पहले भी कहते हैं और युवा राजपूत सभा पहले भी इस बात को उठाती रही है कि सरकारें अपने सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं। और ये जो निंदनीय कार्य, ये जो 3 साल का बच्चा जिसका कोई कसूर न, जिसने अभी ज़िंदगी देखनी थी, वीर सिंह, उसने अपनी एक शहादत दी है और इस देश के लिए दी है और इस जम्मू कश्मीर के लिए दी है। तो सब राजनीतिक दलों को सोचना होगा उनके परिवारों पे क्या बीत रही है और उस परिवार पर क्या बीत रही है। आज युवा राजपूत सभा ने इतना ये कैंडल जो प्रोटेस्ट रखा है और ये राजन सिंह हैप्पी जी हमारे प्रधान हैं, इनकी अगुवाई में रखा है, वो सिर्फ इसीलिए इस स्टेट में पीस हो, शांति हो और इस बच्चे को इंसाफ मिले। युवा राजपूत सभा इसके लिए संघर्ष करेगी। अगर हालात इनसे नहीं संभल रहे तो पहले भी कहते आए हैं कि महाराजा का वक्त अच्छा था, तो ये दोबारा टाइम वैसा ही चला जाएगा। महाराजा का वक्त कड़ाई से पालन किया जाता था, जो कोई गलत काम करता था उसकी चमड़ी तक दे दी जाती थी, सख्त से सख्त, कड़ाई से कड़ाई सजा दी जाती थी। आज वो नहीं रही। हैप्पी जी, आप युवा राजपूत सभा के प्रधान हैं और बिना पॉलिटिशियन, आप पॉलिटिशियन के साथ कोई लेना देना नहीं, किस तरह से आप सरकारों को ये जताना चाहेंगे, ये जो बयान दिए जाते हैं जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, चलिए आज तो आप इस बच्चे की जस्टिस की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के जो वाक़या था ये नहीं होने चाहिए, क्या कहेंगे आप? बड़े दुख से कहना पड़ता है, अगर पहली सरकारों में और अब की सरकार में भी मिलिटेंटों ने पैर पसारे हुए हैं, उसकी वजह क्या है ये हमें ये नहीं मालूम है कि ये जड़ तक क्यों नहीं पहुंचते हैं। एक मासूम बच्चा जिन्होंने अभी पालने में पाँव रखे थे वो दहशतगर्दों के शिकार हो गया और आज अभी तक प्रशासन मौन है, लोगों का कोई पता नहीं है, इतना सा जोरी है। और ये एजेंसियां NIA 40 डिपार्टमेंट हैं, वो अभी तक दहशतगर्द दूर क्यों हैं? उस बच्चे का यही कसूर था कि जो उनके खानदान के जो भी लोग थे वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते थे। क्या इतना जुल्म हो गया, कोई भी बंदा किसी पार्टी से ताल्लुक रखेगा तो वो उनके घर में गोलियां पड़ेंगी। इस बात की मैं कड़ी निंदा करते हैं, युवा राजपूत सभा कंडेम करती है और अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत हुई, रजौरी हमसे दूर नहीं है, हम भी रजौरी की तरफ कूच करेंगे। एक्स प्रेसिडेंट सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी हमारे साथ। गिल्ली जी, किस तरह से आपको लगता है ये जो वाक़या हुआ है, क्या जम्मू कश्मीर में पहले हालात ठीक थे जब स्टेट थी, क्या अब के हालात ठीक है? आप बेहतर जानते हैं, मीडिया के लोग बेहतर जानते हैं चीज़ को। आज हमारा एक ही मोटो है, वीर को श्रद्धांजलि देने का, और हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि उस परिवार को दावना मिले। कोई भी आदमी अगर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है तो उसके घर में हमले होंगे तो सियासी पायदान कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे इलेक्शन का माहौल बनेगा। हमारी यही गुजारिश है आपके माध्यम से सरकार को, LG साहब से यही गुजारिश है, उस परिवार को इंसाफ मिले और उन दहशतगर्दों को जल्दी जल्दी खात्मा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धांजलि वीर सिंह को दी जा रही है और कहीं ना कहीं जो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो चुका है और उसके जो घर वाले हैं आज भी जो है क्रिटिकल कंडीशन में है, यानी कि जो बम ब्लास्ट, ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ उसके बाद भी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है। जम्मू कश्मीर में इस तरह के वाक़े अमूमन देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन अब दहशतगर्दी जो है वो बढ़ चुकी है। क्या आने वाले वक्त में ये कंट्रोल होगा? दूसरी बात, युवा राजपूत सभा ने फिर से एक बार ये बोल दिया है, ये कह दिया है कि अगर इस तरह की कार्रवाई की, जिस तरह से मिलिटेंसी बढ़ी है, अगर इस तरह से दोबारा वाक़े हुए तो कहीं ना कहीं ये भी रजौरी में जाके अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। आपको लगता है इस तरह के जो वाक़या हैं ये जम्मू कश्मीर में नहीं होने चाहिए, कहीं ना कहीं अमूमन शांति होनी चाहिए। बाकी आगे की अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।